सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। क्या दोस्तों आपको लगता है कि बिना अंडे, मांस, मछली के शरीर को पर्याप्त प्रोटीन मिलना मुश्किल है? तो दोस्तों आज की यह वीडियो आपकी सोच बदल सकती है। दोस्तों आज के वीडियो में कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में जानेंगे जिनमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन के साथ साथ फाइबर, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और दूसरे जरूरी पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी गलती क्या होती है? लोग प्रोटीन वाला फूड तो चुन लेते हैं, लेकिन उसे कितनी मात्रा में, किस समय, किस फूड के साथ खाना पीना है ये नहीं जानते। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा 10 सबसे अच्छे शाकाहारी प्रोटीन फूड के बारे में। उनमें लगभग कितना प्रोटीन मिलता है, उन्हें कब खाना सबसे बेहतर है, कितनी मात्रा में लेनी चाहिए और किसे सावधानी बरतनी चाहिए। दोस्तों ये सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर सुनिए दोस्तों। आपके मन के सारे भ्रम दूर हो जाएंगे, सारे कंफ्यूजन, डाउट क्लियर हो जाएंगे। जानकारी अच्छी लगे तो दोस्तों उत्साह बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक करके अपने घर, परिवार, यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम समझ लेते हैं प्रोटीन इतना जरूरी क्यों है शरीर के लिए। दोस्तों प्रोटीन केवल बॉडी बिल्डिंग के लिए सही नहीं है, ये केवल बॉडी बिल्डिंग के लिए नहीं है, ये हमारे शरीर में क्या करता है, ये हमारे शरीर में बहुत दोस्तों बड़ा भूमिका निभाता है। यह मसल के निर्माण और मेंटेनेंस में मदद करता है, शरीर के टिश्यू की रिपेयर में जरूरी है, कई एंजाइम्स और हार्मोन बनाने के काम आता है, इम्यून सिस्टम के लिए जरूरी है, शरीर की ग्रोथ और रिकवरी में भी भूमिका निभाता है। लेकिन दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिए, सिर्फ ज्यादा प्रोटीन खाने से मसल्स नहीं बनती है। प्रोटीन के साथ साथ मसल को बनाने के लिए ओवरऑल एनर्जी, फिजिकल एक्टिविटी भी जरूरी है। ये सारी चीजें मिल करके बॉडी बिल्डिंग में काम करती हैं। चलिए दोस्तों अब हमें समझते हैं कितने प्रोटीन की जरूरत होती है। तो अगर हम इसकी बात करें तो दोस्तों हर व्यक्ति की जरूरत अलग अलग होती है। उम्र, शरीर का वजन, फिजिकल एक्टिविटी, प्रेगनेंसी, इलनेस, एक्सरसाइज के अनुसार रिक्वायरमेंट बदलती रहती है। सबके लिए एक समान प्रोटीन की जरूरत नहीं होती है। इसीलिए यह मान लेना कि हर व्यक्ति को रोज 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए या सही नहीं है। दोस्तों हमारा जो लक्ष्य है हमेशा सिर्फ प्रोटीन खाना नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरी डाइट को बैलेंस करना होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं उन 10 टॉप प्रोटीन के बारे में जिसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, कब खाना है, कैसे खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, इससे संबंधित सारी जानकारी। तो दोस्तों प्रोटीन की बात करें तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन सबसे फायदेमंद होता है और आज हम प्लांट बेस्ड प्रोटीन की ही बात करेंगे। तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन में सबसे नंबर 1 पे आता है सोया चंक, सोया बड़ी। जी हाँ दोस्तों, ये एकदम प्लांट बेस्ड है, सेफ है। तो सोया जो है ये चंक और सोया जो दाल होती है, इसके दाने होते हैं या बड़ी होती है, सब में प्रोटीन पाया जाता है। तो 100 ग्राम सूखे सोया चंक या सामान्य सर्विंग नहीं तो कितना लेना चाहिए, इसे खाना बहुत जरूरी है। अगर हम सोयाबीन की बात करें तो जो सोयाबीन का दाना होता है उसमें 100 ग्राम सोयाबीन दाना में दोस्तों 25 से 26 ग्राम सोयाबीन होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है तो सोयाबीन में प्रोटीन के अलावा और क्या होता है, इसमें फाइबर होता है, आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है। तो दोस्तों ये सारे पोषक तत्व और भी पाए जाते हैं। तो एक दिन में कितना सोयाबीन लेना चाहिए, तो सोयाबीन जो बड़ी आती है उसके भी आप सब्जी खा सकते हैं हफ्ते में 2-3 दिन। और दोस्तों जो सोयाबीन का दाना, इसे अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए।
3 से 4 चम्मच लेना चाहिए। वो भी पाचन के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी पाचन शक्ति कैसे है, उसे डाइजेस्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, आपकी उम्र क्या है, उम्र के हिसाब से इसकी खुराक होती है, उम्र के हिसाब से दोस्तों इसकी मात्रा होती है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 चम्मच लेना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। और एक ही चीज़ों से प्रोटीन की पूर्ति नहीं करना चाहिए, हमें अपने डेली रूटीन में अलग अलग चीज़ें खानी चाहिए। तो पहली चीज़ हो गई दोस्तों वो है सोयाबीन का दाना, सोया बड़ी हो गया, ये दोनों चीज़ें हो गई। दूसरे चीज़ की बात करें तो दोस्तों ये हो गया सोयाबीन से संबंधित जितनी चीज़ें वो हो गई। अब हम दूसरी चीज़ की बात करें तो है मूंग की दाल। जी हाँ दोस्तों, सूखी मूंग की दाल में 100 ग्राम में लगभग 24 से 25 ग्राम प्रोटीन होता है। अब ये मूंग की दाल ले सकते हैं आप, साबुत मूंग को अंकुरित करके ले सकते हैं, ये दोनों तरीके से ले सकते हैं। तो दोस्तों दाल को भी हम एक ही दाल डेली नहीं खा सकते हैं, तो हफ्ते में 2-3 दिन मूंग की दाल लेना चाहिए। इसके बाद जो मूंग को भिगो करके आप अंकुरित करके लेते हैं तो उसमें कुछ प्रोटीन और बढ़ जाते हैं। तो प्रोटीन के साथ साथ दोस्तों मूंग में फाइबर पाया जाता है, फोलेट, आयरन, मैग्नीशियम और पोटेशियम, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो अगर आप इसे कितना खा सकते हैं, तो ये भी दोस्तों उम्र, शारीरिक एक्टिविटी के हिसाब से डिपेंड करता है, आपकी पाचन शक्ति कैसे उसके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोगों को रात में भिगो के सुबह खाली पेट खाते हैं, कच्चा खाते हैं। कुछ लोगों को कच्चा गैस बनाता है तो हल्का सा उबाल के खा सकते हैं। कुछ लोग अंकुरित करके खा सकते हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा, आपकी पाचन शक्ति कैसे, उस हिसाब से ले सकते हैं। अगर हम इसके मात्रा की बात करें तो मात्रा भी दोस्तों उम्र, बॉडी और शारीरिक एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। 3 चम्मच से 4 चम्मच, 2 चम्मच आप डेली इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये भिगो करके। चौथे चीज़ की बात करें तो है दोस्तों मसूर की दाल। जी हाँ दोस्तों, मसूर की दाल में लगभग 100 ग्राम में 24 से 25 ग्राम प्रोटीन मिलता है। इसके साथ साथ इसमें और कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। तो मूंग मसूर की दाल भी आप कई तरह से खा सकते हैं। कुछ लोग मसूर की दाल की सब्जी बनाते हैं, तो मसूर की दाल आप रोटी ले सकते हैं। तो दिन में इसे दोस्तों हफ्ते में 2 से 3 बार आप खा सकते हैं। इसके बाद आता है चना दोस्तों। जी हाँ, चना में दोस्तों अगर हम बात करें तो 100 ग्राम चने में 25 से 26 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। चाहे आप भुना चना लीजिए या भिगो करके उबाल के खाइए या भिगो करके अंकुरित खाइए या ये चने की दाल भी ले सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड कर सकता है दोस्तों कैसे आप खाएंगे। चने में भी दोस्तों प्रोटीन के अलावा फाइबर, आयरन, फोलेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम जैसे महत्वपूर्ण तत्व पाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें चने भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम इसके मात्रे की बात करें तो दोस्तों मात्रा आप अपने पाचन शक्ति के अनुसार ले सकते हैं। आपकी उम्र क्या है, कैसे आपका डाइजेशन है, उस पे डिपेंड करता है। अगर हम इसके मात्रा की बात करें तो 4 चम्मच से 5 ग्राम, अगर ग्राम की बात करें तो 50 ग्राम तक, 25 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम तक कुछ लोग चबा सकते हैं, आप अपने क्षमता पे दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं अगली चीज़ की, वो है दोस्तों मूंगफली। जी हाँ, मूंगफली भी दोस्तों प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। 100 ग्राम मूंगफली में 25 से 26 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। इसके साथ साथ इसमें हेल्दी अनसैचुरेटेड फैट होता है, मैग्नीशियम होता है, विटामिन ई, नियासिन और फाइबर जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं। मूंगफली को दोस्तों आप भून करके स्नैक के रूप में ले सकते हैं। तो मूंगफली भी दोस्तों आप दिन में खा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो प्रोटीन वाली चीज़ें हैं, इसे प्रयास करिए सूरज डूबने के पहले खाने का, क्योंकि सूरज डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। अगली चीज की बात करें तो दोस्तों वो है कद्दू का बीज। जी हाँ दोस्तों, कद्दू का बीज, पंपकिन सीड्स, इनमें प्रोटीन के साथ साथ भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम, जिंक और हेल्दी फैट भी पाया जाता है। अगर हम इसके मात्रा की बात करें तो दोस्तों 15 ग्राम से 20 ग्राम कद्दू का बीज आप भिगो करके ले सकते हैं। सबसे फायदेमंद भिगो करके होता है और सुबह खाली पेट ले सकते हैं।
या हल्का सा ड्राई रोस्ट करके स्नैक के तौर पे आप ले सकते हैं। इसमें प्रोटीन के अलावा मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, हेल्दी फैट, फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये हो गया कद्दू का बीज। कद्दू का बीज दोस्तों पुरुषों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये प्रोस्टेट को स्वस्थ रखने में भी फायदा करता है। अगले चीज की बात करें तो दोस्तों वो है तिल। जी हाँ दोस्तों, तिल में प्रोटीन के साथ साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, हेल्दी फैट, फाइबर भी पाया जाता है। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो दोस्तों 20 ग्राम तिल में 4 ग्राम के आसपास प्रोटीन भी मिल जाता है। आप एक दिन में कितना सफ़ेद तिल ले सकते हैं? तो सफ़ेद तिल की बात करें तो 10 ग्राम से 20 ग्राम आप डेली ले सकते हैं। सफ़ेद तिल को ऐसे चबा चबा के खा सकते हैं, भून करके इसका पाउडर बना के खा सकते हैं, इसे रात में भिगो करके सुबह खाली पेट भी ले सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे आप खाएंगे। कुछ लोग इसकी चटनी बनाकर चटनी के रूप में भी खाते हैं। तो दोस्तों अगले चीज़ की बात करें, हालांकि हम इसे नहीं प्रमोट करते हैं, लेकिन अगर आपके घर गाय भैंस है तो उस दूध का पनीर बना के आप ले सकते हैं। पनीर में दोस्तों प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। 100 ग्राम पनीर आप डेली ले सकते हैं। 100 ग्राम पनीर आप डेली ले सकते हैं, लेकिन ये पनीर आपका घर का होना चाहिए। इसमें पनीर प्रोटीन के साथ साथ कैल्शियम, फास्फोरस, फैट भी पाया जाता है। इसके साथ साथ विटामिन B12 की कुछ मात्रा पाई जाती है। लेकिन याद रखिए, ये पनीर आप घर पे बनाइए। मार्केट का कोई भी दूध से बना हुआ प्रोडक्ट आज के समय में हमारे लिए सेफ नहीं है। तो आपके घर अगर गाय भैंस है तो आप पनीर ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, इनमें भी प्रोटीन पाया जाता है। दूध की बात करें तो दोस्तों 250 ml में जो घर का दूध होता है उसमें 7 से 8 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। तो आप घर का दूध भी ले सकते हैं। बस ध्यान दीजिए, दूध, दही, पनीर ये सारी चीज़ें रात में नहीं लेना है। सूरज डूबने के पहले आप अपने हिसाब से मैनेज करके ले सकते हैं। रात में हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। तो दोस्तों चलिए अब जानते हैं जो सबके मन में सबसे बड़ा सवाल होता है, इनको दिन भर में कैसे बांटे। तो दोस्तों इसकी हम बात करें तो सुबह आप ले सकते हैं, दोपहर में ले सकते हैं और सूरज डूबने के पहले शाम में ले सकते हैं। क्योंकि सूरज डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, तो सूरज डूबने के बाद हमें नहीं खाना चाहिए। तो अब मन में आपके सवाल होगा, क्या सारे 10 फूट रोज खाने हैं? तो दोस्तों इसका जवाब है नहीं। आप इसमें बदल बदल के खा सकते हैं। कभी सोयाबीन लीजिए, कभी मूंगफली लीजिए, कभी मूंग की दाल, कभी मसूर की दाल, कभी पनीर लीजिए, कभी दूध लीजिए, कभी दही लीजिए। ये सारी चीज़ें आप बांट बांट के अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों प्रोटीन खाने का सबसे अच्छा समय क्या है। तो इसके समय की बात करें तो हमने पहले बता दिया, जब भी ये सारी चीज़ें लीजिए, प्रोटीन वाली चीज़ें लीजिए, दिन उगने के यानी सूरज निकलने के 2 घंटे के बाद और सूरज डूबने के 2 घंटे के पहले ले लीजिए। यानी ये 2 घंटा का समय याद रखिए, सूरज की रोशनी याद रखिए। सूरज उगने के 2 घंटे के बाद आप खाना शुरू कर सकते हैं और सूरज डूबने के 2 घंटे बाद ये सारी चीज़ें खाना बंद कर दीजिए। क्योंकि जब सूरज की रोशनी हमारे शरीर पर पड़ती है तो हमारी पाचन शक्ति उग्र होती है और जब सूरज डूब जाता है तो हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। ये प्रोटीन वाली चीज़ों के लेने के साथ साथ दोस्तों आपको एक बात का और ध्यान देना होगा, आपकी अग्नि कैसे है, आपका मेटाबॉलिज्म कैसे है। तो मेटाबॉलिज्म जब अग्नि मेटाबॉलिज्म यानी कि दोस्तों तेज होगी तभी ये सारी चीज़ें पचा पाएगी। तो मेटाबॉलिज्म अग्नि को कमजोर करने वाली कुछ चीज़ें, उन आदतों को छोड़ना होगा। जैसे चीनी, मैदा, रिफाइन से बनी हुई जितनी चीज़ें उनसे दूरी बनाइए। ठंडा पेय पदार्थ से दूरी बनाइए। समय पे खाइए, शारीरिक एक्टिविटी बढ़ाइए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, प्राणायाम करिए, तब इन सारी चीज़ों का फायदा आपको बढ़िया से मिलेगा। दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो घर परिवार यार दोस्तों के साथ शेयर करके जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा वीडियो सुनने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर